नवंबर मंथ आपके नीट यूजी प्रिपरेशन जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि केवल 6 मंथ्स केवल 6 महीने बाकी हैं आपके नीट यूजी एग्जाम में। और ये वही फेज है जहां मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स या तो अपनी स्पीड स्लो डाउन कर देते हैं या तो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट लॉक कर देते हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को नवंबर मंथ में देख रहे हैं देन गाइस दिस इज योर वेकअप कॉल। ऐसा मत समझिए कि बस एक नए महीने की शुरुआत हो गई है ना। जैसे सितंबर से अक्टूबर आया था ऐसे ही अक्टूबर से नवंबर आया और फिर नवंबर से दिसंबर आ जाएगा। जी नहीं, टेक दिस एज योर मेक और ब्रेक मंथ, क्योंकि नवंबर से लेकर अप्रैल तक का समय अब सिर्फ गेम ऑफ पढ़ाई का नहीं बल्कि अब समय है नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन और नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का। क्योंकि इस समय पर जो डिसिप्लिन्ड हो गया, फोकस्ड हो गया, वो इस रेस में आगे निकल जाएगा और फिर उसका सिलेक्शन भी फिक्स्ड है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम आपके साथ प्रॉपर ऐसे नवंबर मंथ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टारगेट शेयर करने वाली हैं जो आपको सिलेबस के ऑलमोस्ट हाफ मार्क पर ले आएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक्स के टारगेट्स ही शेयर कर रही होगी। जी नहीं, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन टारगेट्स भी देने वाली हूँ, यानी कि आपको वीक डेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आइडियली कितने कितने क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, ऐसे ही वीकेंड्स में आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, रिवीजन का आपका स्लॉट आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, रिवीजन आपको कब कब करना है, टेस्ट आपने कब कब देना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। बट देन ध्यान रखना कि यार देखो प्रेशर बढ़ेगा, है ना, और साथ ही साथ आपको सिलेबस भी अब थोड़ा टफ लगने लगेगा। बट इस बात का ख्याल रखना कि ये वही समय है जहां 90% एस्पिरेंट्स गिव अप करने के बारे में सोच लेते हैं और वहीं बाकी बचे हुए 10% एस्पिरेंट्स साइलेंटली इसी समय पर पूरा गेम पलट देते हैं। तो यार मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर इन टारगेट्स को तुम एज इट इज पूरा डिसिप्लिन के साथ, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ सिंसियरली फॉलो कर लेते हो, दिन भर में 10 घंटे का एक प्रोडक्टिव एफिशिएंट स्टडी रूटीन फॉलो करते हो, अच्छे से हर दिन रिवीजन का एक स्लॉट रखते हो, अच्छे से हर दिन रिवाइज करते हो, प्रॉपर्ली अपने क्वेश्चन टारगेट्स को फुलफिल करते हो, देन यार सिलेक्शन आपसे कहीं दूर नहीं है। और इससे पहले कि मैं वो टारगेट्स आपके साथ शेयर करना शुरू करूं, गाइज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत सारा और भी अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी रीडिंग जहाँ पर मैं पूरे के पूरे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के ऐसे आपको एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। उसकी पहली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर लाइव है विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे ही अभी और भी सभी टॉपिक्स की वीडियोस आने वाली हैं और भी बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप पूरी तरह से मिस आउट कर देंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। साथ ही साथ वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार सो दैट आपकी आकांक्षा मैम ऐसी सुपर मोटिवेटेड रहें और बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहें। यार ये पूरा का पूरा टारगेट्स का लिस्ट जो मैं आज आपको देने वाली हूँ वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल एंड मेरे इसी नाम के साथ t.me/आकांक्षा कर्णवाल आप मुझे टेलीग्राम पर ढूंढ सकते हैं, है ना। मेरे नाम की स्पेलिंग चेक कर लेना जो चैनल पर लिखी हुई है एंड उसी नाम के साथ आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर मुझे सर्च कीजिए। जिस भी उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं बस वही आकांक्षा मैम का टेलीग्राम चैनल होगा, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी भी बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा जैसे कि फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स। और पिछला हमारा जो फिजिक्स का वीडियो था हाउएवर उस पर 2000 कमेंट्स नहीं हुए, बट देन आपने उस पर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाया यार कि आज के दिन के साथ ही मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट्स भी वहाँ पर ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ। और इसी के साथ जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, हाय गाइज, आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री expert in NEET UG since past 5 years. I did my masters from Hansraj College, University of Delhi, where I was also awarded the scholarship for my topper score during graduation. इसी के साथ I am also a CSIR NET qualified with AIR 35 and also a GATE qualified. मैं पिछले 5 सालों से NEET UG एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर रही हूँ, अभी तक लाखों एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS परस्यू कर रहे हैं। और यार मेरा ड्रीम यही है कि आप भी उसी लिस्ट में शामिल। तो चलिए आपके टारगेट्स की शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ, यानी कि मैं इस वीडियो की शुरुआत टॉपिक्स के टारगेट्स के साथ नहीं बल्कि क्वेश्चन टारगेट्स के साथ करना चाहती हूँ। क्योंकि यार अभी तक ना हम सिर्फ एक ही रेस में भाग रहे हैं, दैट इज फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस पीछे छूट जाती है। फिर हमें रियलाइज होता है कि यार चीजें तो हमने कर ली बट क्वेश्चंस तो हमारे सॉल्व ही नहीं हो रहे, है ना। अभी भी आपको डेफिनेटली जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है, बट दिस इज द टाइम जहां आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि यार
धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और क्वेश्चंस को आपने बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि एग्जाम में इवेंचुअली क्वेश्चन ही आने वाला है ना। भाई कोई मैटर नहीं करता आपने एक चीज़ कितने अच्छे से सीखी है, आपको कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, अगर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आप सही समय में सही स्पीच के साथ एग्जाम में बैठे हुए सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको पता है ना। तो यार यू हैव टू गेट वेरी वेरी सीरियस अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो ये जो मैंने क्वेश्चन के टारगेट्स आपको दिए हैं ये है वीक डेज के लिए। अब यार यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि तुम दिन भर में या तो ऑर्गेनिक का करोगे या इनऑर्गेनिक करोगे या फिजिकल करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में ऑर्गेनिक के 20, इनऑर्गेनिक के 40 और फिजिकल के 20 करने। सिर्फ नवंबर मंथ के वीक डेज की बात हो रही है ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो 20-20 क्वेश्चंस भी चलेगा। ऑर्गेनिक में और 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लोगे चलेगा, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स अगर हम कर रहे हैं तो टाइम लगता है ना। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप फिजिकल में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो 20 क्वेश्चंस गुड इनफ है। ऐसी ऑर्गेनिक में काफ़ी बारी एक से दूसरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टिल आप यहाँ 25 तक मान के चल सकते हो। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन छोटे मोटे से होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। वहीं साथ ही साथ फिजिक्स के आपने 20 to 30 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं वीकडेज में। और वहीं बायोलॉजी भी काफ़ी हद तक इनऑर्गेनिक जैसे ही है, तो आसानी से आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं मान के चल रही हूँ कि भाई आपकी क्लासेस भी होंगी, आपको अभी बैचेज में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं इनरोल्ड हो या जैसे भी अपना सिलेबस कंप्लीशन पर भी फोकस कर रहे हो, तो जितना डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मैंने बिल्कुल यहाँ पर वही सेट किया है इस मंथ के लिए। फिर इसके बाद ये टारगेट है आपका वीकेंड्स का, यानी कि सैटरडे और संडे में हमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के नंबर को बढ़ाना है। तो जैसे आप देख रहे हो ऑर्गेनिक के लिए मैंने 30 कर दिया, फिजिकल का भी 30 कर दिया एंड इनऑर्गेनिक का 60। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ऑर्गेनिक के 30, इनऑर्गेनिक के 60 और पीसी के 30 करने हैं, जी नहीं। आप एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट के करोगे, लेकिन इधर दिस और दिस, है ना। या तो एक दिन में ऑर्गेनिक करोगे या इनऑर्गेनिक या फिजिकल। अच्छा, फिजिक्स के एक दिन में 40 क्वेश्चंस और ऐसे ही बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस आसानी से वीक एंड्स पर किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टारगेट्स के ऊपर, जहां मैंने केमिस्ट्री मंथ के टारगेट्स को इस तरह से अलाइन कर दिया है। मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में रेड जोन, पिंक जोन, ग्रीन जोन की बात की है ना। रेड जोन वाले चैप्टर्स कौन से हैं, जो वेटेज भी ज्यादा रखते हैं और समय भी ज्यादा लेते हैं। ग्रीन जोन जिनका वेटेज ठीक ठाक है, डिसेंट है, बढ़िया है, लेकिन समय कम लेते हैं। और पिंक जोन जो बहुत ही सॉर्ट ऑफ रैंक बूस्टर्स यूनिट है, फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं और आसानी से नंबर दे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि 60% ऑफ रेड जोन यूनिट्स आपके इसी मंथ में खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद वहीं ऐसे ही मान के चलो 40-50% आपके ग्रीन जोन यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं, और बाकी के चैप्टर्स तो बहुत ही आसान होते हैं और जल्दी फिनिश हो जाते हैं। आई डू नॉट नो कि इस समय पर हर बच्चा जो मुझे देख रहा है वो किस लेवल पर है, बट आइडियली मैं आपको बता रही हूँ इस समय तक आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब अगर तुम मेरी वीडियो तक पहुंचे हो तो बिल्कुल जीरो पे तो नहीं होंगे, कुछ तो आपको आते ही होगा, है ना। तो हो सकता है कि इनमें से काफी सारे चैप्टर्स आपको आते भी हो, और हो सकता है इनमें से कहीं आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, और हो सकता है कि तुम्हें सारे चैप्टर्स आते हो। अगर आपको सारे चैप्टर्स आते हैं देन स्ट्रेंथन कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स इन चैप्टर्स के ऊपर, ज्यादा अच्छे से रिवीजन करो, 2-4 बार इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। या फिर अगर इनमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, तो आपको उन पर अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्ड करनी है। और मान लो तुम्हारे बैचेस में इनमें से कोई चैप्टर ना भी हुआ हो तो कोई बात नहीं यार, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर आपको अच्छे से अच्छे टीचर के सब लेक्चर्स मिलेंगे। मेरा नाम लिखकर भी आप इनमें से कोई भी टॉपिक को सर्च करेंगे, लेटेस्ट सेशन देख लेना, एंड आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डाला है, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है। फिर ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक, थर्मोडायनेमिक्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हमारे पास आता है यार फिजिक्स में क्लास 11 से मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स को डाला है जो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लास 12th में हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और जहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह के चैप्टर्स जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, ये सब। अच्छा, एक और बात खास तौर पर फिजिक्स के लिए मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगी, एंड सेम आप अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री में भी, खास तौर पर फिजिकल केमिस्ट्री में, कि यार हर दिन ना, नॉट 5 मिनट्स, हर दिन बेटा आप जो है 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स डेडिकेट कर सकते हैं की डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए। तो हर दिन वेदर लेट्स से
दिस कैन बी द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, है ना? सुबह-सुबह उठकर फटाफट से फॉर्मूला शीट के मदद से, फॉर्मूला शीट मैं सारी प्रोवाइड कर दूँगी आपको फिज़िक्स के एक-एक चैप्टर की, ठीक है? अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब तुम सुबह उठकर या तो फटाफट से जो एक चैप्टर अभी तुम्हारा चल रहा है, जो टेस्ट में आने वाला है, जो भी, है ना? उसके 20 मिनट दो, बढ़िया से फॉर्मूलाज़ रिवाइज़ कर लो। कोई की डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ऐसे ही 2 घंटा हर वीक, 2 आवर्स पर वीक दीजिए क्लास 11th के चैप्टर्स को, सो दैट आप मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है ना भूल नहीं रहे। तो खास तौर पर 11th वाले जो चैप्टर्स हैं उनके रिवीजन पर फोकस करो, क्योंकि मैकेनिक्स वाला पार्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम ये होती है कि हमने सीख लिया होता है बट फिर हम भूलने लगते हैं, है ना? अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हमारे बायोलॉजी के पास। तो यार बायोलॉजी में मैंने कुछ चैप्टर्स तो बहुत ईजी हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स वैसे हैं जिन पर आपको समय लगेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डर यूनिट्स डाले। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। यार मैं मान के चल रही हूँ इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स तो आपके हो भी गए होंगे, है ना? तो मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन इनमें से कितने आपने किए हैं, कितने नहीं किए हुए हैं। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ ये चैप्टर्स बिल्कुल ऐसे, अ, अगर बिल्कुल ही नहीं किए तो यार कर लो, और अगर किए हुए हैं, थोड़ा बहुत किया है, बहुत अच्छे से नहीं आते, तो आपको रिफाइन करना है ना? और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड देन क्लास 12 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनको कर लेना, ठीक है? अच्छा, अब यार नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, है ना? तो देखो, मंडे से सैटरडे जितने नए चैप्टर्स आप कर रहे हो उनको अच्छे से रिवाइज करो, एंड साथ साथ उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तो मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बल्कि मैं अपने बैचेस में प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनवाती भी हूँ। अच्छा, संडे को आप प्रॉपर एक फुल लेंथ टेस्ट दो, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आपका होना चाहिए। इनफैक्ट अभी आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी चल रहा है ना, अनअकैडमी का, उसकी लिंक भी मैं आपकी पिन करा दूंगी इन द कमेंट सेक्शन। तो यार आप उसमें भी इनरोल करा सकते हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, एंड 73% ऑफ द क्वेश्चंस ओवरलैप कर रहे थे नीट 2025 पेपर के साथ पिछले साल भी। तो यार एक बढ़िया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना बनते ही, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर लो। डेली 30 मिनट्स आप दीजिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग को। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर भी आपको एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस मिल जाएंगी, है ना? तो यार उस सीरीज को हम केमिस्ट्री के लिए तो डेफिनेटली कंटिन्यूड रखेंगे। तो आप डेली का आधा घंटा 40 मिनट्स तक अपना प्रॉपर एनसीईआरटी हाइलाइट्स को कवर करने में डेडिकेट कीजिए, सो दैट एनसीईआरटी कहीं पीछे नहीं रह रहा है, खास तौर पर इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, बायोलॉजी में, है ना? जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, साइंटिस्ट के नेम हैं, जैसे बायोलॉजी वगैरह में हो गए, है ना? तो उनका ख्याल रखो। और इसी के साथ आप जो है ये दिस इज़ द टिप फॉर बायोलॉजी, इफ़ दिस हेल्प्स, आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 पेज नोट्स की मदद से काफ़ी बारी हेल्प हो जाती है, और इस तरह के रिसोर्सेज आगे आने वाले समय में आपकी काफ़ी मदद कर जाएंगे, ठीक है? तो मोस्टली तो यार अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ जुड़े होंगे वो आपको इस समय तक प्रोवाइड कर ही देंगे इस तरह के रिसोर्सेज, बट देन फ़ायदा होता है कि जैसे टेस्ट आप देने जा रहे हो, बस एक बार वो माइंड मैप देखा, फ्लो चार्ट देखा, आपका जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो आप उनके मदद से भी अपने जो हो चुके चैप्टर्स हैं उनका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो यार ध्यान रखना, मैंने टारगेट सबको सेम दिए हैं, सबका सिलेबस सेम है, लेकिन हर किसी का डेडिकेशन सेम नहीं होता। जो इस नवंबर मंथ में अपनी गेम सेट कर लेगा, अप्रैल मंथ में रिजल्ट उसी के नाम होगा। तो यार लेट्स मेक दिस नवंबर मंथ द बेस्ट मंथ ऑफ योर प्रेपरेशन। लेट्स मेक दिस मंथ काउंट, ईच एंड एवरी डे ऑफ दिस मंथ काउंट। एंड आकांक्षा मैम से बस यही प्रॉमिस कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन कि मैम नवंबर मंथ विल बी द मंथ ऑफ फुल फोकस एंड फुल पावर। इसी के साथ मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी इन द कमेंट सेक्शन। आपको और भी कुछ लगता है कि किसी भी तरीके से आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं आपकी नीट यूजी प्रेपरेशन जर्नी में, तो यार ज़रूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। गाइज दैट वाज ऑल। आई होप आपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया है, वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, एंड अपने मन की बात आपने आकांक्षा मैम तक पहुंचाई है कमेंट सेक्शन के थ्रू। दैट इज़ ऑल एवरीवन। आई विल सी यू ऑल अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।